हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो मैंने मलिक फैमिली की अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही हैं। मैंने कल उनका एक ब्लॉग देखा। वैसे उनके बहुत सारे चैनल हैं जो उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनको पता होगा कि मलिक फैमिली, पायल, फिर किड्स ब्लॉग, फिर उनका फिटनेस ब्लॉग और अलग अलग बच्चों के हैं, फिर पायल और उनके बड़े बेटे चिरायु, ऐसे अलग अलग करके बहुत सारे चैनल है और हर चैनल पर मिलियंस वो है। और वैसे भी जब बिग बॉस में वो लोग आए थे, वो लोग जो सोच कर आए थे कि वो लोग और ज़्यादा पॉपुलर होंगे या एक और अच्छी सेलिब्रिटी बन जाएंगे, जैसे फिल्मों में काम मिलना या कोई और बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलना, वैसा कुछ नहीं हुआ था। बल्कि और उनकी जो पर्सनल लाइफ है इतने गंदे तरीके से बाहर आई थी, क्या ना बताएं। अभी फिर से जैसे सबको पता है उनकी 2 पत्नियां हैं और बहुत गंदे इल्ज़ाम भी उन पे लगाए जाते हैं, कभी रेप केस के, कभी जो उनके घर में एक और लड़की रहती है लक्ष्य, उनके साथ उनकी रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। अब उनकी 2 पत्नियां ऑलरेडी हैं, जैसे कि पायल को चीट कर कर उन्होंने पायल की दोस्त से ही शादी की थी, कृतिका। अब लेकिन उन दोनों के बच्चे हैं। अब वो लोग वैसे दिखाते तो यही हैं कि जो 4 बच्चे हैं उनमें वो लोग भेदभाव नहीं करते, चारों उन दोनों के ही हैं। लेकिन रियल बात तो यही है ना कि 3 पायल के बच्चे हैं और 1 कृतिका का है। अब फिर से पायल प्रेग्नेंट है और सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। हाँ, मान सकते हैं अब गलत भी आ रही हूँ, मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि सोशल मीडिया पर जितनी चीज़ें आ रही हैं सब कुछ सही सही आ रही हैं। तो अभी जो चीज़ आ रही है कि पायल प्रेग्नेंट नहीं है, पायल प्रेग्नेंट नहीं है, पर उन्होंने फिर से जैसे देखो, वैसे पता है सबको, जब पिछले टाइम ऐसे ही हुआ था, जब उनके 2 छोटे बच्चे क्या नाम है, अयान और तूबा हुए थे, तब भी पायल की प्रेगनेंसी पे बहुत सवाल उठे थे। आप लोगों को एक वीडियो ज़रूर याद होगी जिस वीडियो में पायल अपना पेट दिखा रही थी। उस समय पायल बहुत ज़्यादा हेल्दी भी थी और वो दिखा रही थी कि यहाँ से कट लगता है, यहाँ से ये वो, मतलब पूरा उसको पेट दिखाना पड़ा था, जिसको कई लोगों ने बोला था कि शायद ये ना करती ये तो अच्छा रहता, और कई लोगों ने बोला था प्रूफ करने के लिए ये लोग इस हद तक आ गए। इसी तरह इस बारी प्रेगनेंसी की पहले ही ये सब बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि पायल की जगह पर लक्ष्य प्रेग्नेंट है। अब इस चीज़ों से वो देखो, ये फैमिली जो है ना पूरा ड्रामा करती है। जो इनको पसंद करते हैं, कमेंट्स आप देख लीजिएगा, न जाने क्यों, मतलब गलत चीज़ों को भी ये इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि फिर जो इनको सही समझ रहा था यदि, तो वो भी सोचता है नहीं, हम इनके बारे में बहुत गलत सोच रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर कुछ भी बोलो, इस फैमिली में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लीगली शायद हम नहीं मान सकते हैं या हमारा कानून हमें इजाज़त नहीं देता है ऐसी चीज़ों को मानने के लिए। वही चीज़ इनके अंदर भी दिखी। चलो मान लेते हैं पायल ही प्रेग्नेंट है, पर कई लोगों को ये लग रहा है वो ऑलरेडी 3 बच्चों की माँ है और फिर से वो प्रेग्नेंट है। कहीं ना कहीं कृतिका के तरफ झुकाव ज़्यादा है, पायल के बच्चे पैदा करने के लिए ही है। बहुत सारे सवाल है, आप उनके कमेंट सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या क्या सोचते हैं उनके बारे में। अब जैसी बात आ रही थी, लक्ष्य वाली बात आ रही थी कि इस बार लक्ष्य प्रेग्नेंट, कुछ दिन लक्ष्य अभी ब्लॉग में नहीं दिख रही थी, इसलिए तो लक्ष्य जब कुछ दिन अभी ब्लॉग में नहीं दिख रही थी तो लोगों ने बोला, क्योंकि जब लोगों को शक होता है, यदि वो आपको पूरा टाइम देते हैं देखने के लिए, तो उनको यदि कोई चीज़ डाउटिंग लगती है कि हाँ इस बात पे डाउट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रेग्नेंट है और दिखा इसको रहे, तो लोग तो कमेंट करेंगे। आप लोगों को बोलने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, ये बात मैं भी बोलती हूँ। हो सकता है इस टाइम ये लोग गलत ना हो, ये लोग सच बोल रहे हो या सच बोल भी रहे हैं कि पायल ही प्रेग्नेंट है, पर इनकी पिछली कुछ गलतियां ऐसी हैं शायद इन पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। मैं बोलती हूँ चलो आज इन्होंने लक्ष्य को दिखाया, पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा था लक्ष्य का वो बोलना। यदि लक्ष्य ने प्लान किया है कि वो घर छोड़ के जा रही, तो वो नॉर्मली भी बोल सकती है, क्या इनको पहले से पता नहीं था? इन्होंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है, ये कल ब्लॉग आया है, अभी 22 घंटे ही हुए हैं, तो वो बता रही है हम लोग ये लोग कहीं गांव पे जा रहे हैं, तो उसकी शुरुआत इन्होंने लक्ष्य से स्टार्ट की। गांव जा रहे हैं, बच्चों से स्टार्टिंग किया ब्लॉग, फिर बोलते लक्ष्य क्या कर रही है। लक्ष्य को जाके देखते तो लक्ष्य बिल्कुल वो जैसे जिम वाले कपड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल कपड़े पहन के
है और अरमान फिर बोलता है क्या कर रही हो गई पैकिंग? बोलती नहीं मैं गांव जा रही हूँ। उन बातों से ही लग रहा है कि ये पहले से डिसाइडेड था कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा रूम में, फिर तुमसे ये बोलूँगा कि पैकिंग हो गई, फिर तुम हमसे बोलना कि हाँ हम गांव जा रहे हैं, और फिर पायल को भी बोलना, फिर वो डिसाइडेड नहीं नहीं मैं गांव जा रही हूँ, नहीं नहीं मैं कब तक बर्दाश्त करूँ। वो जो कुछ भी कर रही थी ना सब कुछ स्क्रिप्टेड था, वो नेचुरल लग ही नहीं रहा था बोलना। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि हाँ हो सकता है लक्ष्य प्रेग्नेंट नहीं है, पायल है, पर जो स्क्रिप्टेड ये चीज़ दिखाते ना ये लोग, वो नॉर्मल नहीं लगता है। और इसी वजह से लोग शायद आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते, और जहाँ शायद आप गलत नहीं हैं वहाँ पर भी लोग आप पर डाउट करने लगते हैं। तो वो लक्ष्य वाला जो सीन आप लोगों ने देखा है कि नहीं नहीं मैं गांव जा रहा हूँ, फिर पायल समझा रही है, और कृतिका यहाँ तक अभी एक भी बार नहीं दिखी थी, सिर्फ पायल और अरमान थे। फिर अरमान बोलता है कि लोगों का तो काम है बोलना, ये लोग तो बेवकूफ़ होते हैं, कितनों को समझाओगे, हम लोगों ने तो छोड़ दिया इन लोगों को समझाना। तो अरमान मलिक आपको ना, यदि अरमान मलिक किसी ने बनाया है तो इन्हीं पागल लोगों ने आपकी वीडियोस देखकर, आपको फॉलो कर कर, सब्सक्राइब कर कर यहाँ से यहाँ पहुँचाया है, और आप उन्हीं लोगों को फॉलो या पागल बोल रहे हो। और वैसे ही क्या बोलती है पायल, बोल रही है अरे इन लोगों को सफाई देने से कुछ नहीं होता, ये लोग नहीं समझते हैं, मैं तो अब सफाई देती नहीं हूँ, मुझे तो आदत पड़ चुकी है, ये सब बातें बोल रही है। तो यही लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है इनडायरेक्टली अपने फॉलोवर्स को, अपने देखने वालों को, या जो इनको सच में अपना टाइम निकाल कर देखते हैं उनको, ये लोग इस नज़र से देखते हैं। इन लोगों का सिर्फ ये रहता है कि इनको दिन में कम से कम 10 से 20 ब्लॉग बनाने, वो भी ब्लॉग की टाइमिंग देखो, 41 मिनट 42 मिनट के ब्लॉग कौन डालता है, इतने लंबे लंबे ब्लॉग, और वो भी इतने सारे चैनल हैं, दिन में कितने ब्लॉग आते हैं। तो किसके लिए आप लोग ये ब्लॉग बनाते हो, पहले ये बताओ। जिनको आप बेवकूफ़ बोल रहे हो उन लोगों के लिए बनाते हो ना ये ब्लॉग, तो फिर आप उनको बेवकूफ़ कैसे बोल सकते हो, पागल कैसे बोल सकते हो, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों से भी बुलवा रहे हैं। क्या ये लोग तो पागल है ना? तो उनका जो दोनों बेटे हैं छोटे, वो दोनों बोल रहे हैं ये लोग पागल है, पागल है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने यदि वो क्लिप देखी है जिसमें लक्ष्य बोल रही है कि कब तक सहूँ मैं, अब मैं जा रही हूँ, तो वो आपको नेचुरल लगा कि पहले से डिसाइडेड था? यदि आप सच में ऐसे हो या जा रहे हो, फिर हाँ, फिर अरमान तंज कसते हुए बोलते हैं कि 9 महीने बाद मत आना, ना लोग बोलेंगे कि ये बच्चा लेके आई है। और अब वो कोशिश करेंगे कि पायल की डिलीवरी का वीडियो बनाएं, जैसे कि हम लोग देखते हैं फॉरेन कंट्री से बहुत सारी वीडियोस आती हैं डिलीवरी वाला, तो वो पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे। तो ऐसे उन्होंने बोला है, और बच्चे को क्या बोलते हैं, लोगों को ये ना लगे कि लक्ष्य बहाना कर कर जा रही है और बाद में आके मतलब डिलीवरी वाले टाइम में आएगी और बच्चा लेके आएगी। वैसे उसको देखने से तो नहीं लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, पर अरमान को भी समझना चाहिए कि उन्होंने जितनी गलतियां की हैं ना पहले, या जितने झूठ या ऑडियंस को पागल बनाया है ना, तो ऑडियंस भी बेवकूफ़ नहीं है कि अब आप सच में कुछ ऐसा कर रहे हो और कुछ दिन से लक्ष्य गायब थी, तो लोगों के मन में जो सवाल आएंगे तो वो तो बोलेंगे। वैसे पायल और लक्ष्य में से, दोनों में से यदि देखा जाए तो पायल ही प्रेग्नेंट लग रही थी कल के वीडियोज़ में जो मैंने देखा है। पर आगे सच्चाई क्या है भाई कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि ये लोग फेक दिखाते हैं, वो साफ इनकी बातों से नज़र आता है। और हमें इनके बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया, सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और जब से बिग बॉस से ये लोग आए हैं तो इनकी वो पर्सनैलिटी जो हमने देखी है ना, उसकी वजह से सच में इनकी बातें भी अब बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बोलने वाली आदत भी समझ में आ गई है। और रही बात, ये लोग किसी गांव में गए हैं और कोई दादी बोल रहे थे बच्चों से कि दादी के घर जाएंगे, वो सब चीज़ें दिखा रहे थे। और हाँ, एक चीज़ और मैंने इनकी वीडियो देखी, वो भी कल की ही है, अब कौन से चैनल पर है इतना तो मुझे याद नहीं है, शायद किड्स ब्लॉग पे होगी शायद। उसमें ये लोग जब बच्चों को स्कूल से ले रहे थे तब बोल रहे थे जो मारने की धमकियाँ मिल रही हैं बच्चों को मारने की, ऐसा कौन सा अंडरवर्ल्ड वाले लोग हैं या कौन से गैंग वाले लोग हैं, बड़ों से दुश्मनी रखनी है तो रखे, बच्चों पर दुश्मनी निकाल के अपने आप को तोप समझते हैं, अपने आप को कौन सा मतलब महान समझते हैं। तो उनके लिए इन लोगों ने बोला है
टोंट कसते हुए कि जल्द ही पता लग जाएगा और वो सोशल मीडिया पर ज़रूर उनको मतलब कि लाएंगे, दिखाएंगे, सच्चाई दिखाएंगे। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि जल्द से ऐसा कौन सा इंसान है जो अरमान मलिक को इतना परेशान करके रखा है। अरमान मलिक को पता भी लगने वाला है, तो हम लोग भी जानना चाहेंगे। हो सकता है सौरभ जोशी के लिए जो सब चीज़ें आ रही हैं उसी गैंग से रिलेटेड हो। तो ऐसे लोगों को तो मैं ज़रूर बोलूँगी, यदि ये बात सच है बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे सबके साझे होते हैं, किसी का भी बच्चा हो, चाहे उनके पेरेंट्स हमें पसंद हो या ना हो, पर बच्चे सबके साझे होते हैं। और शायद कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो बोलेगा कि अरे वो लोग पसंद नहीं है तो उनके बच्चे भी पसंद नहीं है। बच्चों के लिए यदि ये बात सही है तो उनको सच में सोशल मीडिया के सामने लाना चाहिए, ताकि जिन लोगों को पहले उन लोगों ने परेशान किया है उनको भी न्याय मिल सके, इनको भी मिल सके, और आगे यदि वो किसी को परेशान करने वाले हैं तो वो लोग बच जाएं। पर आप लोग ज़रूर बताइएगा, यदि लक्ष्य वाली वो क्लिप आपने देखी है जिसमें पायल और अरमान भी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं ऐसे कमेंट करने वालों पर, और लक्ष्य भी जो एक्टिंग कर रही है, मैं उसको एक्टिंग ही बोलूँगी, पूरी एक्टिंग लग रही है, वो कहाँ तक आपको सही लगी? और बच्चों से रिलेटेड जो इन्होंने बात बोली कि उनको मारने की धमकी मिल रही, वो आपको कहाँ तक सही लगती है? और यदि सही है तो क्या अरमान को उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।